This is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law, and next question is how the control and state control central and state board are constituted under the Air Prevention and Control of the Pollution Act 1981. तो अब आपने वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट हमारे पास है उसको पढ़ लिया है. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1973 आपने पढ़ा वहाँ पे. अब हमारे पास एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी एक एक्ट है जो कि 1981 में बना था, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है. उस एक्ट का नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981. इस एक्ट के अंडर भी इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे बोर्ड बनाए गए हैं और इनको ही यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जो बनाए गए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूट आपने बतानी है. जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में वाटर एक्ट के अंडर जो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट बोर्ड बनाए गए थे उस तरीके से यहाँ पे इनको भी बताना है. तो इससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं. देखिए ये क्वेश्चन समहाउ ईजी होगा आपके लिए. इसको मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे. सेक्शन 3 to 8 ऑफ द एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 प्रोवाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स. तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट बोर्ड की बात नहीं की गई. इसलिए नहीं की गई है क्योंकि वाटर में, क्योंकि 3-4 स्टेट जो है उस वाटर से रिलेटेड जो है इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन जो धुआं जो है एयर से रिलेटेड पोल्यूशन है वो हर स्टेट में अपना अपना जो है स्टेट बोर्ड अलग बनाएंगे, ये आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो अलग से कोई बोर्ड यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है. ध्यान में रखिए कि यहाँ में अलग से कोई बोर्ड नहीं है. इस एक्ट के अंडर अलग से कोई बोर्ड नहीं है. जो बोर्ड वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं, वही बोर्ड जो है एयर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल के लिए भी काम करेंगे. बस ये यहाँ पे सिस्टम है सारा. तो इट मीन्स कि बोर्ड जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है. तो अलग से कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है. वही बोर्ड होंगे जो कि वाटर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल के लिए जो है काम कर रहे हैं. वही बोर्ड यहाँ पे भी काम करेंगे, बट वो एज एयर पोल्यूशन को काम करने के लिए भी काम करेंगे. देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट द सेंट्रल बोर्ड फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन. देखिए यहाँ पे लिखा है नो सेपरेट सेंट्रल बोर्ड इज अरेंज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, बट फॉर दिस पर्पज द सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 इज कंसिडर्ड द सेंट्रल बोर्ड टू कंट्रोल द प्रिवेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन. तो यहाँ पे जो मैं आपको बात ज़्यादा क्लियर है, कोई अलग से कोई बोर्ड यहाँ पे नहीं बनाया गया है. जो बोर्ड आपने वाटर पोल्यूशन और प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट 1974 के अंडर बनाया हुआ है उसी को सेंट्रल बोर्ड माना जाएगा एयर पोल्यूशन के प्रिवेंट और कंट्रोल के लिए भी. ठीक है जी, क्लियर है बात. इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट बोर्ड. तो सेक्शन 4, 5, 6 ऑफ द एक्ट जो है स्टेट बोर्ड के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे भी यही बात की जाती है. नो प्रोविजन फॉर द कंस्टिट्यूटिंग अ सेपरेट स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हैव बीन मेड इन द एक्ट, बट फॉर दिस पर्पज स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेट बोर्ड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन. तो जो बात आपने यहाँ पे पढ़ी सेंट्रल बोर्ड के बारे में, स्टेट बोर्ड के बारे में ये बात बोली गई है कि कोई अलग से स्टेट बोर्ड नहीं बनाया गया है. जो स्टेट बोर्ड जो है वाटर जो है वाटर एक्ट के अंडर जो है बनाया गया है, उसी बोर्ड को जो है एयर पोल्यूशन के कंट्रोल प्रिवेंशन के लिए भी माना जाएगा. तो अलग से कोई बोर्ड यहाँ पे नहीं बनाया गया. एज पर द सेक्शन 6 नो स्टेट बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ यूनियन टेरिटरी एंड इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल बोर्ड शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड अंडर द एक्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं बनाया गया. जैसे कि आपने वाटर पोल्यूशन में देखा कि एक ज्वाइंट बोर्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बनाया जा सकता है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस कंडीशन में जो स्टेट बोर्ड की पावर जो है उनको यूज़ करेगी फॉर द पर्पस ऑफ आपके पास यूनियन टेरिटरी जो है. इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अरेंज फॉर सच स्टेट अंडर सेक्शन 5. तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर के लिए कब बनाया जा सकता है. हालांकि आपने देखा कि कोई सेपरेट कोई भी बोर्ड नहीं बनाया जाएगा, ना सेंट्रल बोर्ड बनाएगी ना स्टेट बोर्ड जो है अलग से बनाया जाएगा. जो कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो बोर्ड काम कर रहे हैं वो यहाँ पे भी काम करेंगे. लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन भी बताई गई है जब सेक्शन 5 के अंडर जो है अलग से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जा सकता है. अब ये सिचुएशन देखिए आप,
वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1970 नॉट अप्लाई। जहाँ पे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट 1974 अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ से अलग से एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए बनाया जा सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था। दूसरा, एक्ट इज एप्लीकेबल बट द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट कंस्टिट्यूटेड हियर। एक्ट तो एप्लीकेबल था लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में अलग से बोर्ड बनाया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है एयर के एक्ट में अंडर कि कोई अलग से बोर्ड वहाँ पे बनाया जाएगा। जो बोर्ड वाटर एक्ट के अंडर बनाए गए वही यहाँ पे काम करेंगे। देखिए, इन सच स्टेट बाय इशू नोटिफिकेशन द गजट द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ऐसे स्टेट में जहाँ पे जो है अभी तक जो है कोई भी स्टेट बोर्ड नहीं बनाया गया है या वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गजट में, अपना अलग से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ पे बना सकती है। अब यहाँ पे चेयरमैन कौन होंगे? वही स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो आपने अभी जो है ऊपर वाटर वाले में पढ़े। एक चेयरमैन होगा स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द। इसके अलावा 5 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि गवर्नमेंट में है इस टाइम में। 5 ऐसे मेंबर होंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी लोकल अथॉरिटी में से। इसके अलावा 3 ऐसे मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट की नज़र में ठीक है, जो एग्रीकल्चर फिशरी ऐसे मामलों से होंगे। इसके अलावा पर्सन जो कि किसी कंपनी को ऑन करते हैं या किसी कॉर्पोरेशन को ऑन करते हैं, मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से 2 होंगे। तो जैसे आपने वाटर एक्ट के अंडर जो स्टेट बोर्ड की जो वहाँ पे कॉम्पोजिशन देखी थी वो सारी यहाँ पे होगी, उस कंडीशन में जहाँ पे जो है वाटर पोल्यूशन बोर्ड के अंडर जो है एयर पोल्यूशन के लिए कोई भी जो है अलग से बोर्ड वहाँ पे नहीं बनाया गया है। हालांकि आपने देखा कि जो वाटर एक्ट के अंडर जो बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड काम कर रहे थे वही चलेंगे, लेकिन अगर किसी स्टेट में नहीं बने हुए हैं इन कारणों के कारण जो आपने अभी यहाँ पे पढ़े कि वाटर एक्ट अप्लाई नहीं हुआ है या अप्लाई तो हो रहा है लेकिन कोई बोर्ड अभी बना नहीं है, तो उस कंडीशन में बोर्ड बनाया जा सकता है। बाकी सारी सिचुएशन वही होगी जो कि वाटर स्टेट का जो बोर्ड था वाटर एक्ट के अंडर वही होगा। आपने देख लिया मेंबर वही है, मेंबर सेक्रेटरी भी वही होगा, चेयरमैन एंड मेंबर की क्वालिफिकेशन भी वही होगी, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मेंबर सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस क्या होगा कि उसको साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है, देख सकते हैं आप, वही डिस्क्वालिफिकेशन जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं वाटर एक्ट के अंडर वो सारी यहाँ पे होंगी। टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी ये यहाँ पे बता रखा है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस यहाँ पे बता रखी है। बोर्ड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड फॉर द 3 ईयर, 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे और ये कभी भी जो है अपना रिज़ाइन दे सकते हैं राइटिंग में इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। अ मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन, फिर से री नॉमिनेट हो सकते हैं। अदर मेंबर कंडीशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी सच एज मे बी, बाकी जो अदर मेंबर्स हैं और बोर्ड चेयरमैन के जो मेंबर हैं उनकी जो है कंडीशन जो है गवर्नमेंट जो है प्रेस्क्राइब करेगी। तो स्टेट बोर्ड क्या है, जो स्टेट बोर्ड यहाँ पे होगा अपने आप में क्या होगा, ये बॉडी कॉर्पोरेट होगा। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, इट विल हैव अ राइट टू अर्न, रिटेन और प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी कोई सेल और परचेज या रिटेन या अर्न कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केस हो भी सकता है, ये केस कर भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोविज़न जो है किए गए हैं। अब इसके साथ यहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आपने देख लिया कि बोर्ड कौन से काम कर रहे हैं और उनका क्या क्या सिस्टम है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है अगर बोर्ड नहीं बनाया गया है तो। अब साथ में इनके फंक्शन है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो फंक्शन इनके यहाँ पे हम देख लेंगे कि सेंट्रल और स्टेट बोर्ड जो है क्या क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सेक्शन 16 और 17 जो है यहाँ पे वो सारे फंक्शन बताता है जो कि वो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड क्या फंक्शन होंगे सेक्शन 16 में बता रखे हैं। इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने दिल्ली में देखा बहुत बुरे हाल हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे बोर्ड भी। प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना और ख़त्म करना है। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करना एनी मैटर जो कि एयर पोल्यूशन की क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। प्लान एंड कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम, नेशन वाइड प्रोग्राम बनाना फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन।
कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट फंक्शन उसके वहाँ पे वाटर के लिए ये सारी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पे एयर को करने की जा रही है। स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे स्टेट को, स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एयर पोल्यूशन, ये आप सारा आपने देख लिया। इसके अलावा परफॉर्म सच फंक्शन द स्टेट बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 18, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग जो है पर्सन की वो प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज कराएंगे, इंगेज कराएंगे। मास मीडिया के थ्रू जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है चलाएंगे और इसको जो है मास मीडिया के थ्रू जो है इसके बारे में अवेयरनेस और फैलाएंगे। कलेक्ट कंपाइल और पब्लिश द टेक्निकल स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो सारा उसको पब्लिश करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। मैनुअल्स, कोड्स, गाइड्स रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग करेंगे ताकि उसको कंट्रोल और बैट अच्छे से किया जा सके। लो स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी, स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे जो है बता देंगे कि एक फैक्ट्री कितना तक धुआं निकाल सकती है, कितना तक जो है वो जो है एयर की क्वालिटी उनको मेंटेन करनी है। कंट्रोल द डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करेंगे और डिसेमिनेट करेंगे सभी स्टेट के साथ। और इसके अलावा और कोई भी फंक्शन जो वो बनाए जा सकते हैं। इसके साथ वही केस लॉ जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं MC मेहता और किसान सहकारी शुगर का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट बोर्ड के फंक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन 17 के अंडर बता रखे हैं, यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगी फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। दूसरा एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट एंड डिसेमिनेट करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड के साथ जो है कोलैबोरेट करेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्ट at all reasonable time any control equipment, industrial plant, manufacturing process and give by order such direction to such person as it may consider necessary to take step for the prevention, control and abatement of the air pollution। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेट बोर्ड को ये राइट दी गई कि वो किसी भी इंडस्ट्री प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं रीजनल टाइम में और उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि वो स्टेप उठाइए फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को जहाँ पे एयर पोल्यूशन किया जा रहा है और एयर पोल्यूशन की क्वालिटी को जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ले डाउन द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड हैविंग रिगार्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर जो है उसका स्टैंडर्ड जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम, कितने तक का जो धुआं एमिट कर सकती हैं जो है वहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो कर सकती हैं अपनी इंडस्ट्रीज। उसके लिए एक स्टैंडर्ड वहाँ पे बना दिया जाएगा और उस स्टैंडर्ड से बाहर कोई इंडस्ट्री जो है धुआं निकाल रही है, स्मोक आ रही है या गैसेस जो है छोड़ रही है जो कि हानिकारक है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उनको उन फैक्टर्स को वहाँ पे बंद किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। इसके अलावा लेबोरेटरीज़ और लेबोरेटरीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई फंक्शन जो कि स्टेट बोर्ड के एडक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ केस लॉ यहाँ पे आपके पास, नवीन केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी 1987। It was decided that it is the duty of the State Pollution Control Board that it should take the necessary step prevention, control and abatement of air pollution and issue direction to the concerned industry। तो यहाँ पे ये साफ बताया गया है कि ये ड्यूटी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कि वो कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या इंडस्ट्रीज़ को दे सकती है और उनको ये माननी होंगी। इसी तरह से मोहन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। It has been held by the High Court of Calcutta that the jurisdiction of the State Pollution Control Board is only the limited to prevention of the water pollution। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो पावर जो है लिमिटेड नहीं है वाटर पोल्यूशन तक, ये जो है एक्शन जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ले सकते हैं। इसी तरीके से चेयरमैन गुरवैयर देवासाम मैनेजिंग कमेटी गुरवैयर वर्सेस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये 1980 का केस है। तो क्वेश्चन रेज दैट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर और हॉर्न कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि क्या नॉइज़ पोल्यूशन, जो नॉइज़ जो क्रिएट की जा रही है ये नॉइज़ पोल्यूशन है और ये एयर पोल्यूशन के अंडर आता है। तो कोर्ट ने बोला कि लाउड स्पीकर जो है डज नॉट कॉज नॉइज पोल्यूशन बट परमिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नेसेसरी बिफोर द यूज़। ये नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता, इस केस में बोला गया था, अदरवाइज उसको बाद उसको नॉइज पोल्यूशन ही माना गया है और इसके लिए पुलिस ऑफिसर की पहले जो है कंसल्ट लेना वहाँ पे ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपके पास सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड की क्या पावर्स हैं एयर
पोल्यूशन और प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जो है क्या क्या पावर्स हैं ये आपने यहाँ पे पढ़ी। थैंक यू सो मच।